अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन। तो वीडियो को आपने जी एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। आप अगर थोड़ी सी भी वीडियो स्किप कर देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट आपसे मिस हो जाते हैं। तो वीडियो को आप एक दफ़ा ध्यान से देख लिया करें ताकि डिज़ाइन बनाने में कोई मुश्किल ना हो। मैं ये डिज़ाइन प्रिंटेड फैब्रिक पे बना रही हूँ। प्रिंटेड फैब्रिक पे ये लेस और बटन्स के साथ में डिज़ाइन बनाऊंगी। तो 10 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग लेस मैंने जो यूज़ की है वो यूज़ की है 3 मीटर, और 3 बटन मैंने लगाए हैं। और स्लीव्स के फ्रंट पे ये मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो एंड में मैं आपको वो भी समझा दूंगी। तो फैब्रिक जो था वो मेरे पास था 10 साल की बच्ची के लिए तकरीबन 4 मीटर फैब्रिक था मेरे पास, जिसमें से मैंने फ़्रॉक भी बनाया है और ट्राउज़र भी बनाया है। आप इस मेथड को फॉलो करके बड़े साइज़ में भी ये फ़्रॉक बना सकते हैं। इस तरह के जो प्रिंट होते हैं गर्मियों में वो बहुत ही प्यारी लुक देते हैं बच्चियों के लिए। तो आप ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ख़ास तौर पे इस तरह के प्रिंट लेके जब आप बच्चियों के लिए बनाएंगे तो यकीन करें पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथ समझा देती हूँ। आप किसी भी मेजरमेंट पे ये डिज़ाइन बना रहे हैं, लेंथ आपने 3 इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। चाहे आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं, चाहे आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने 32 इंच में लंबाई में फ़्रॉक तैयार रखना है, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लंबाई मैंने 35 इंच ली है। और चौड़ाई फैब्रिक के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई लें ना, मतलब घेरे की, तो उससे घेरे की जो लुक है वो ज़्यादा खूबसूरत आएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि फैब्रिक आपके पास ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा घेर वाला आप फ्रॉक बनाएं। आप यहाँ पे जो मेरे पास ये फैब्रिक है ये बड़े बार वाला फैब्रिक है, तो साइड से मैं स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकालूंगी। तो चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 35 इंच, 34 से 35 इंच तक बचेगी। तो ये वाली जो चौड़ाई है मैं घेरे के लिए यूज़ करूँगी। ये मैं बना रही हूँ 10 साल की बच्ची के लिए। आप अगर बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो फिर घेरा आपको ज़्यादा लेना होगा, और अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो फिर आप इसका घेरा कम भी कर सकते हैं। अब लंबाई मैंने ली है 35 इंच, 32 इंच तैयार रखनी है, 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड की है, और चौड़ाई में मेरे पास फैब्रिक है 35 इंच। तो इतने ही मार्जिन पे मैं बैक साइड का फैब्रिक लेके इसको फोल्ड कर लूँगी। तो सेम जितने मेरे पास फ्रंट की चौड़ाई और लंबाई थी उसी अकॉर्डिंग मैंने बैक साइड का फैब्रिक लेके इसको फोल्ड करके प्रेस कर दिया है। फ्रंट और बैक की जो चौड़ाई मैंने ली थी वो ली थी घेरे की 35-35 इंच। तो अब यहाँ पे फैब्रिक फोल्डेड हमारे पास आ रहा है 17.5 इंच। तो चौड़ाई जो है वो जितनी ज़्यादा होगी इस फ्रॉक की घेरे की, वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। और लंबाई यहाँ पे मैं फिर आपको दोबारा से समझा दूँ कि आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। मैंने यहाँ पे 32 इंच फ्रॉक तैयार रखना है, तो ये मेरे पास अभी 35 इंच है, तो 3 इंच जो है वो सिलाई और कटाई में कवर हो जाएगी। एंड में हमारे पास फ्रॉक की लेंथ जो है वो 32 इंच ही आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ऊपर निशान लगाना है लंबाई में, ये निशान पेटी के अकॉर्डिंग लगाना है। आप जिस साइज़ पे बना रहे हैं ये फ्रॉक, जितनी पेटी की लेंथ होगी उस अकॉर्डिंग ये निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 10 साल की बच्ची के अकॉर्डिंग निशान लगा रही हूँ 11 इंच तक। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो स्मॉल साइज़ में आपने 14 इंच लगाना है, मीडियम में 15 इंच पे, और लार्ज में 16 इंच तक। अब ये वाला जो लंबाई में मैंने 11 इंच तक निशान लगाया, यहाँ से स्केल की मदद से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अगर आप 10 साल से छोटी बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो लंबाई में आप 8 से 9 इंच तक निशान लगाएं। और अगर आप 10 से 15 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो तकरीबन 12 से 13 इंच तक लंबाई में निशान लगाएं। अब यहाँ पे जो हो आपने निशान लगाना होगा वो सबसे पहले चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। चेस्ट से फिटिंग मैंने यहाँ पे रखनी है 14 इंच। उसमें दोनों साइड से जो फिटिंग की सिलाई के लिए मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है वो लेना है 1.5 इंच। तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी तो बन जाएगा 17। तो 17 का जो हाफ बन रहा है ना, वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है तकरीबन 8.5 इंच। तो जो ओपन साइड है ना, उस साइड पे मैंने ये 8.5 इंच पे निशान लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ की है। आपने भी सेम ऐसे चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से ना फिटिंग के लिए जो आप रखेंगे 1 से 1.5 इंच, वो ऐड करके आपने उसके हाफ मार्जिन पे निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ से फैब्रिक फोल्डेड है। अब आपने यहाँ पे जो निशान लगाया होगा उसके हाफ मार्जिन पे आपने निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे जो निशान लगाया वो 8.5 इंच पे लगाया। तो 4-4 इंच पे अब सेंटर में मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। पहले हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया, फिर 4 इंच तक हमने फैब्रिक छोड़ के ये सीधी लाइन ड्रॉ की है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से फैब्रिक को मैंने कट कर लेना है।
इस शेप में। तो आपने भी सेम इसी पैटर्न के साथ कटिंग कर लेनी है इसकी। कटिंग करने के बाद अब जो मैं ये फ्रॉक बना रही हूँ इस अकॉर्डिंग तीरा मैंने रखना है 13 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करूँगी तो बनेगा 14 इंच। तो 14 में से मैंने 3 इंच निकाल देना है। 3 इंच जब हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 11 इंच। तो आप भी जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन बना रहे हैं ना, जितना तीरा होगा उसमें आपने 3 इंच निकाल के सेंटर में जो फैब्रिक ऐड करना है ना, चौड़ाई वो जितनी बचेगी उस अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे 14 इंच में से 3 इंच जब मैं निकालूँगी तो मेरे पास बचेगा 11 इंच। तो ये 11 इंच चौड़ाई में मैंने सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। 1.5 इंच जो है ना वो दोनों साइड से जब हम तीरे की कटिंग करेंगे तो साइड वाला फैब्रिक आएगा, सेंटर में ये फैब्रिक आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे चेक करें। ये 1.5 इंच इस साइड से फैब्रिक आ जाएगा और 1.5 इंच इस साइड से फैब्रिक आ जाएगा। सिलाई करने के बाद सेंटर में ये तैयार मेरे पास जो है ना वो फैब्रिक 10 इंच आएगा। तो अब इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रखूँगी इस पॉइंट पे हाफ इंच तक ऊपर की साइड बढ़ा के रखूँगी, क्योंकि यहाँ से फैब्रिक हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो जब आप ये दोबारा से इसको यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर से ये फैब्रिक जो है 1 इंच हमने ऐसे कट कर देना है। तो अब लेंथ जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ली हुई होगी ना, 1 इंच इधर से कट हो जाएगी, बाकी 1 से 2 इंच जो है वो सिलाई में आ जाएगी। और जब हम मुकम्मल तैयार करेंगे फ़्रॉक तो लेंथ इसकी हमारे पास 32 इंच ही आएगी। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि 3 इंच इसकी लेंथ आपने एक्स्ट्रा लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझा दूँ कि ये चीज़ जो सेंटर में ये वाला फैब्रिक आ रहा है ना, ये तो सारा चुनटों में कवर हो जाना है। तो यहाँ से जो फैब्रिक होगा वो चौड़ाई में आपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ से फिटिंग जो है वो मैंने रखनी है चेस्ट से 14 इंच। तो तकरीबन यहाँ पे जो 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ, फिटिंग में कवर हो जाएगा। अगर यहाँ से थोड़ा-सा फैब्रिक ज़्यादा भी हुआ तो वो हम सिलाई में कवर कर सकते हैं, अगर कम हुआ तो फिर मसला बन जाएगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख के इसकी कटिंग करनी है। तो ये जो सेंटर में फैब्रिक होगा ना, ये सारा हमने चुनटों में कवर कर देना है। तो अब सबसे पहले हमने जो है वो फ्रंट साइड स्टिच करनी है। तो ये जो फ्रंट साइड का सेंटर वाला फैब्रिक है, इसके नीचे मैंने ज़ीरो साइज़ का बुकरम लगा दिया। आप चाहें तो सिंपल भी मतलब इस पे पाइपिंग लगा सकते हैं, बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे मैं इसको सेंटर से कट करूँगी। कट करने के बाद दोनों साइड पे ना नेक लाइन पे मैं बाज़ार से जो बनी हुई डोरी पाइपिंग मिलती है वो लगाऊँगी। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल ऊपर राउंड नेक भी बना सकते हैं, ये पाइपिंग स्किप भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऐसे दोनों साइड पे पाइपिंग लगाने के बाद अब इसको मैं ऐसे उल्टी साइड पे फोल्ड करके नीचे 1.5 इंच मैंने चौड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, उसको फोल्ड करके रखूँगी और दोनों साइड से इसको सिलाई लगा दूँगी। तो ऐसे सेंटर में मैंने पाइपिंग स्टिच कर दी है। पाइपिंग स्टिच करने के बाद अब मैंने इसके अराउंड लेस लगानी है। तो ये वाली मेरे पास चौड़ी लेस है, इसको मैंने उल्टी साइड पे ऐसे किनारे पे रख के स्टिच करना है पहले, फिर इसको सीधी साइड पे फोल्ड करके मैं प्रेस करूँगी और दूसरे किनारे पे सिलाई लगाऊँगी। तो ऐसे मैंने एक साइड से लेस को जो है वो सिलाई लगा दी है। अब दूसरे किनारे से ऐसे फोल्ड करूँगी इसको मैं। फोल्ड करके आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप कोई बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से देखिए आप, मैंने सेंटर में साइड पे लेस लगा दी है, सेंटर में पाइपिंग लगा के। अब इसको मैंने फ्रॉक के साथ सेंटर में स्टिच करना है। तो पहले हमने ये वाला जो सेंटर में फैब्रिक है इस पे डबल सिलाई लगानी है मशीन के साथ। सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो है जो हमने सिलाइयाँ लगाई होंगी ना, वो धागा खींच के चुनटे डालनी है। तो ऐसे ही यहाँ से मैंने ये डबल सिलाई लगाई है सेंटर पॉइंट से। अब एक किनारे से हमने धागे को खींच के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा चुनटों में कवर कर देना है। तो ऐसे सेंटर से ये जितना भी फैब्रिक है सारा मैंने चुनटों में कवर कर दिया है। अब सारी चुनटें सेम आनी चाहिए।
तो अब ऊपर जो यॉक है ये हमने यहाँ पे स्टिच करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन हमने अंदर की साइड फैब्रिक का छोड़ना है सिलाई का। ऊपर मैंने यहाँ पे ये यॉक रख के जो लेस है उसके किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ऐसे अब यहाँ पे जो चुनटों वाली साइड है ना, जब इधर से हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे सारी चुनटें जो होगी वो आपने एक जैसी सेम कर लेनी। ये ना हो कि कहीं थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा आए और सेंटर में कोई फैब्रिक बिल्कुल प्लेन आए। आपने हाथ की मदद से अच्छे से सारी चुनटें कवर कर देनी है, उसके बाद इनको सिलाई लगानी है। तो सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। आपने इसी अकॉर्डिंग यहाँ से जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक चुनटों में कवर करना है, ताकि जब आप चेस्ट से फिटिंग की सिलाई लगाएं तो 1 से 1.5 इंच फैब्रिक जो है वो अंदर सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ना है। अब यहाँ पे 14 इंच मैंने चेस्ट से फिटिंग तैयार रखनी है। 3 इंच जो एक्स्ट्रा है वो 1.5 इंच जो है वो दोनों साइड से सिलाई में कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख के इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को चुनटों में कवर करना है। अब यहाँ पे जो बैक साइड है उसके सेंटर में मैंने डबल सिलाई लगा के उसको सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को चुनटों में कवर कर दिया। जो बैक साइड है उस पे मैं लेस नहीं लगा रही क्योंकि मेरे पास इतनी लेस नहीं थी। अगर आपके पास लेस है तो आप बैक साइड पे भी लगा सकते हैं, बहुत प्यारी लुक देगी। मैं सिंपल जो बाज़ार से बनी हुई डोरी मिलती है वो लगाऊंगी इसके अराउंड, और फिर इसको सिलाई लगा के ऊपर लेस लगा दूंगी। तो ऐसे मैंने इसके अराउंड पाइपिंग लगा दी। इसको प्रेस करने के बाद अब सेम जैसे हमने फ्रंट साइड स्टिच किया वैसे ही मैं बैक साइड स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि इसमें जितने भी बेसिक्स पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। तो ये ऐसे स्टिच करने के बाद अब इसके अराउंड मैंने यहाँ पे लेस भी लगा दी है। ये फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसके साथ ये जी इसका बैक पार्ट है। आप चाहे तो बैक पार्ट पे भी सेम वैसे ही लेस लगा सकते हैं जैसे आपने फ्रंट साइड पे लगाई होगी। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखना है क्योंकि पहले मैंने आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, तो ये मैंने बिगनर्स के लिए छोड़ा था। तो आपने ऐसे यहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है, उसके बाद फ्रॉक के आर्म होल की कटिंग करनी है। और क्योंकि इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे अगर आपने ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी ले लिया चौड़ाई में तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं या फिर सिलाई में कवर कर सकते हैं। तो अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने तीरे वाली साइड से कट कर लिया है। अच्छे से सेट करने के बाद अब तीरा जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था मेरे पास था 13 इंच सॉरी, उसमें 1 इंच सिलाई का मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया तो बन गया 14। 14 का हाफ मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और आर्म होल के लिए लंबाई में मैं 6 इंच तक निशान लगा के ऐसे राउंड शेप ड्रॉ करूंगी। तो यहाँ पे जितने भी मैं निशान लगा रही हूँ ये अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। तकरीबन ये 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, उस अकॉर्डिंग आपने ये सारे निशान अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। आप इस मेथड को फॉलो करके बड़े साइजेस में भी बना सकते हैं और छोटे साइजेस में भी बना सकते हैं। अब जो मैंने आर्म होल के लिए निशान ड्रॉ किया ना, उसको फॉलो करके मैं फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से आप चेक करिए साइड से मेरे पास जो दोनों साइड से ना 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1-1 इंच मैं सिलाई के लिए अंदर की साइड छोड़ूंगी, बाकी ये एक्स्ट्रा मैं कट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपने याद रखना है। अगर एक्स्ट्रा हो गया तो उसको आप कट कर सकते हैं, फैब्रिक यहाँ से कम हो गया तो फिर मसला होगा। तो ऐसे नीचे जो घेरे तक फैब्रिक है इसको मैं देख लूँगी। अगर घेरे में भी कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया ना कटिंग करते हुए स्टिचिंग करते हुए बाज़ दफ़ा फैब्रिक आगे पीछे हो जाता है, तो वो सारा मैंने ठीक कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक का नेक बनाना है। तो बैक साइड पे सिंपल मैं राउंड नेक बना के ऊपर लगाऊंगी, तो छोटा सा कट रख के, और फ्रंट साइड पे मैं राउंड नेक बनाऊंगी। तो ये मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेक कट कर लिए हैं। फ्रंट साइड के जो नेक है वो चौड़ाई में 5 इंच और लंबाई में मैंने जो कट किया है वो 5 इंच ही कट किया। लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 5-5 इंच रखी है। सिंपल राउंड नेक बनाया। अब यहाँ पे इसको सेंटर में रख के मैंने स्टिच करना है, और फ्रंट और बैक का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना के सेंटर से उसको मैं कट करूँगी। छोटे छोटे कट्स लगा के सिंपल जैसे आप नॉर्मल शर्ट स्टिच करते हैं वैसे नेक बनाते हुए, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक उल्टी साइड पे फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके हाथ की मदद से एंड में फिर हम इसको तुरपाई कर लेंगे। फ्रंट और बैक का नेक मैंने रेडी कर लिया। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको उल्टी साइड पे फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। अभी मैंने इसको तुरपाई नहीं की, एंड में मैं फ्रंट और बैक के नेक को तुरपाई करके बैक साइड पे हुक लगा दूंगी। अब मैंने शोल्डर से दोनों को जोड़ देना है, फ्रंट और बैक को। तो दोनों साइड से मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। एंड में मैं फ्रंट और बैक के नेक को हाथ की मदद से तुरपाई करके बैक साइड पे हुक लगा दूंगी।
अब मैंने फ्रंट साइड के दामन पे लेस लगानी है। जो लेस मैंने यहाँ नेकलाइन पे यूज़ की है वही मैं दामन पे और स्लीव्स पे लगाऊंगी और बैक साइड को सिंपल रखूंगी। आप चाहें तो बैक साइड पे भी लेस लगा सकते हैं। तो ऐसे उल्टी साइड पे किनारे पे मैंने लेस को रख के सिलाई लगानी है और फिर इसको सीधी साइड पे फोल्ड करके मैंने दूसरे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो लेस लगाने का ये बहुत ही आसान मेथड है। फ्रंट साइड के दामन पे मैंने लेस लगा दी है, बैक साइड को मैं सिंपल सिलाई लगाऊंगी। अब दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो फिटिंग की सिलाई के लिए मैंने जो निशान लगाए हैं उनको फॉलो करके दोनों साइड से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो को आप स्किप करके देखा ना करें, एंड तक वॉच किया करें ताकि इसमें जितने बेसिक्स पॉइंट है वो आपको समझ आया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोनों साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैंने बैक साइड का जो दामन है इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। मैंने पहले भी आपको बताया मेरे पास लेस नहीं थी तो मैं बैक साइड को सिंपल रख रही हूँ। अगर आपके पास लेस अवेलेबल है या फिर आपको बैक साइड पे भी पसंद है तो आप लेस लगा सकती हैं। ऐसे बैक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद। तो अब मैंने स्लीव स्टिच करने हैं। तो स्लीव जो इस मेजरमेंट पे बनाऊंगी मैं, लंबाई में तैयार वो मैंने रखने हैं 17 इंच। तो ये लंबाई में मैंने 17 इंच कट किए हैं और फ्रंट साइड से मैंने स्लीव्स खुले रखे क्योंकि फ्रंट साइड पे मैंने जो है वो पर्ल्स लगाने हैं जो बहुत ही प्यारी लुक देंगे। आप चाहें तो स्लीव्स पे कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अगर सेम आप यही डिज़ाइन बनाएंगे ना जैसे मैंने लेस लगा के फ्रंट साइड पे बनाया तो यकीन करें फ्रॉक की लुक बहुत ही प्यारी आनी है। तो अब स्लीव्स को मैंने आर्म होल के साथ स्टिच करना है दोनों साइड से। तो दोनों स्लीव्स मैंने स्टिच कर दिए। नेकलाइन के सेंटर में मैंने ये बटन स्टिच करूँगी। इस तरह के रेडी टू वेयर बटन्स बाज़ार से आजकल बहुत से डिज़ाइंस में मिल जाते हैं, आप किसी भी डिज़ाइन में लेके लगा सकते हैं। और स्लीव्स की फ्रंट साइड पे मैंने यहाँ पे ये छोटी छोटी जो मेरे पास बॉल्स हैं ये लगानी है फ्रंट साइड पे पर्ल स्टिच करके। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी। तो स्लीव्स के सेंटर पॉइंट पे मैं स्टिच करूँगी एक, और ये ऐसे फ्रंट साइड पे पर्ल्स लगा के इनको मैं कवर करूँगी। और फिर सेंटर में जो जितने भी स्लीव्स पे ये बॉल्स लगाऊंगी ना इनका गैप जो है वो मैं 1-1 इंच रखूँगी। एक मैंने सेंटर में स्टिच कर दिया। अब 1-1 इंच के गैप पे मैंने निशान लगा के बाकी के भी स्टिच कर देने। ये मैं कलरफुल यहाँ पे स्टिच करूँगी डिफरेंट कलर्स में। आप सिंपल पर्ल्स भी डिज़ाइनिंग में के तौर पे यहाँ पे लगा सकते हैं जो बहुत ही प्यारी लुक देंगे। अगर आपके पास ये इस तरह के अवेलेबल नहीं है तो अदरवाइज़ आप बाज़ार से ये ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। और नेकलाइन पे मैं बटन स्टिच करती हूँ, उसके बाद जो है फाइनल लुक फ्रॉक की आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रॉक की फाइनल लुक आप चेक करें, बहुत ही प्यारी आई है। बैक साइड पे मैंने हुक स्टिच कर दी है, नेकलाइन की फ्रंट साइड पे मैंने बटन स्टिच कर दिए हैं और स्लीव्स की फ्रंट की जो दोनों साइड्स हैं ना उन पे मैंने बॉल स्टिच किए हैं साथ पर्ल्स लगा के, जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। ये डिज़ाइन इस तरह का है ना कि आप इसको छोटी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं और बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। आप यकीन करें ये डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लुक देगा। गर्मियों के प्रिंट्स बहुत मज़े के होते हैं तो आपने ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है। आगे ईद आ रही है, अगर आपने ईद का ड्रेस अभी तक नहीं बनाया तो ये डिज़ाइन आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये 7 फ्रॉक की मैं आपको बैक साइड दिखा रही हूँ, साथ साथ आपने ना फ्रॉक की जो डिज़ाइनिंग है वो देखते जाना है डिटेल। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।